11.1 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, रेडियस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और थीटा 120 डिग्री। इसको हम लोग एक सर्कल पहले बना लेते हैं और एक कोड बनाते हैं जिस पे क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि ये 12 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और जो थीटा बन रहा है वो 120 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। अब इसमें ये बोल रहा है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है उसको निकालना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब हुआ कि इस एरिया को मुझे निकालना है कि ये कितना एरिया होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये जो सेक्टर है इस सेक्टर को निकाल लेने के बाद ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया सेक्टर में माइनस कर देंगे तो ये छोटा सा पार्ट जो हमारा सेगमेंट है वो निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं OAB। और हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ये 120 डिग्री है और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा एरिया निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो परपेंडिकुलर होगा AB पर और यहाँ पे नाम मैं दे देता हूँ D। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेक्टर निकालते हैं। जो जो दिया हुआ पहले हम लोग लिख देते हैं, गिवन दैट रेडियस R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 120 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 r का स्क्वायर है तो ये हमने r का स्क्वायर के बदले में 2 बार 12 लिख दिया। 0 0 कैंसिल, ये 3 टाइम्स में, ये 3 4 जा, ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 12 4 जा 48। अब ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15072 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 150.72। ये क्या आया है हमारे पास, ये जो हमारे पास एरिया है इस तरह का शेप का वो हमारे पास पूरा एरिया भी आ गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का जो है ये एरिया इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये हमारा एरिया बचेगा। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि ये एक लाइन ड्रॉ किया हमने, तो वो हम लोग लिख देंगे इन ट्रायंगल OAB ड्रॉ OD परपेंडिकुलर AB। OD मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पर एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD। ऐसा हमने किया है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा और क्या हो जाएगा, दोनों का ये 120 है तो उसका आधा आधा हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमें ये मालूम करना है और ये हाइट मालूम करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा ये 60 डिग्री हो गया। अब हम लोग पता करेंगे ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो हमारा ये एंगल A कितना होगा। एंगल A निकाल लेंगे तो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा यूज करेंगे। साइन, अब ये कितना डिग्री होगा उस डिग्री पे डिपेंड करता है उसका वैल्यू साइन थीटा का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस A को निकालेंगे। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू, एंगल A निकालना है हम लोग को तो हम लोग क्या करेंगे, ये 180 ट्रायंगल, ये छोटा सा पार्ट लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं इन ट्रायंगल AOD। ये AOD में हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल A निकाल रहे हैं। तो एंगल A ट्रायंगल का पूरा होता है 180 में हम लोग क्या करेंगे, 60 और 90 को माइनस कर देंगे। 90 प्लस 60, 180 माइनस, ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 150
तो हमारे पास ये एंगल ए कितना आया 30 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अभी 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं हम लोग कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h। साइन थीटा, अब यहाँ पे साइन a ले लेंगे तो p इसके लिए ये लाइन होगा और h ये 12 होगा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखकर, और 12 भी एक हमारा वैल्यू है, नंबर है, तो हमारे पास जो नंबर निकालने के लिए जो आ जाएगा हमारे पास OD, तो इस तरह से हमारा OD निकल जाएगा। देयरफॉर साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे OD/OA। साइन 30 डिग्री का हम लोग वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और OD हमें नहीं मालूम, और OA हमें मालूम है 12, तो ये कट जाएगा 2 6 या 12, तो हमारे पास आ गया OD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये जो OD है ये हमें पता चल गया कि 6 सेंटीमीटर है, तो हमें ये हाइट पता चल गया। बेस निकालना है, अब बेस निकालना है तो बेस AD इसी से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इस बार क्या करेंगे cos 30 ले लेंगे। cos 30 में क्या होता है b/h, तो b ये जो बेस है और h इसका कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमारा अबर b निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देयरफॉर cos 30 डिग्री इक्वल टू b/h मीन्स AD/OA। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू AD/OA। OA कितना 12, इसको क्रॉस करेंगे 6 टाइम पे कट जाएगा। अब ये जो हमारा आएगा AD इक्वल टू 6, जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6√3। AD इक्वल टू 6√3, ये आधा पोर्शन आया है 6√3। अब हम लोग निकालेंगे, ये पूरा बेस निकालना है AB, देयरफॉर AB इक्वल टू 2 × AD, ये AD का डबल है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 × 6√3, तो ये क्या हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हाइट भी आ गया, OD ये हाइट है और ये बेस है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग अब क्या करेंगे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। मैं ऊपर थोड़ा इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। Now area of triangle AOB is equal to half into base into height, half into base। बेस आ गया हमारे पास 12√3, हाइट हमारे पास आ गया है 6। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देते हैं, 12 3 जा 36√3। ये हमारा एरिया आया है ट्रायंगल का। हम लोग को निकालना है क्या माइनर सेगमेंट, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, जो हमारे पास टोटल आया था सेक्टर का वो ये है 150.72 माइनस ये हमारे पास जब भी आया है ट्रायंगल का 36√3। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारा एरिया आएगा ये माइनर सेगमेंट का, जो हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।